जैसा कि मैं तो ठीक है दोस्तों, अभी सब कुछ ठीक है और मैं कोशिश करूंगा कि वो वीडियो मैं आपको सुना सकूं और वो वीडियो ही मैं सबसे पहले आपको स्विच कर देता हूं कि आप लोग उसको देख सकें और समझ सकें कि क्या कुछ सर ने वहां पे कहा है। तो मैं वो वीडियो स्विच करता हूं, आप लोग बने रहिएगा। थोड़ा सा समय लग गया, उसके लिए हमें खेद है और ऐसी चीज़ें होती रहती है। मैं हालांकि उस चीज़ को जल्दी से जल्दी शुरू करने वाला था। अक्सर ऐसा बहुत कम ही होता है कि जो चीज़ें बताई जाए कही जाए उसके अनुसार काम ना हो, लेकिन अटेंडम मुझे पता चला, इसलिए थोड़ा सा आपका समय लिया मैंने। लेकिन अब सारी चीज़ें ठीक है। सबसे पहले मैं वही वीडियो आपको स्विच करके और सारी चीज़ें सुना देता हूं, इसके बाद हम एक एक करके सारे मुद्दों पे बातचीत करेंगे। सबसे पहले वो आप वीडियो देखिए, इसके बाद हम लोग बातचीत करेंगे। साउंड हमारा आपको सही मिल पा रहा है? एक बार और प्लीज़ कंफर्म कर दीजिए आप लोग। मैं वो वीडियो अभी स्विच करता हूं। NIS DLED के सभी शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। साथियों, जैसा कि मैंने आप लोगों से आह्वान किया था कि 18 तारीख को आप लोगों को दिल्ली आना है, अभी तक मुझे यह अपडेट नहीं प्राप्त हुआ है कि कितनी संख्या में दिल्ली पहुंच रहे हैं। आप लोगों की संख्या के आधार पर ही मैं अपने घर से कदम उठाऊंगा। और दूसरी बात कि आप लोग इस बात को भली भांति समझ लें, जान लें कि हमको दिल्ली क्यों जाना है, क्या हमको धरना प्रदर्शन करना है। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि हम लोगों को दिल्ली जाना है माननीय शिक्षा मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान जी के आवास पर, और वहां पर कोई आंदोलन नहीं करना है, कोई धरना प्रदर्शन नहीं करना है, केवल उनसे अनुनय विनय करना है कि भाई 22 सितंबर 2017 का जो एनसीटी ने राजपत्र के लिए आदेश जारी किया था, प्रिंटिंग प्रेस को भारत सरकार को प्रेषित किया था, उसका राजपत्र जो नहीं बन पाया, उसके लिए आप सचिव महोदय को एनसीटी को आदेश कर दें कि आप राजपत्र बनाइए। हम देखते हैं, मुझे विश्वास है कि माननीय शिक्षा मंत्री जी धर्मेंद्र प्रधान जी हम लोगों की पीड़ा का संज्ञान लेंगे और अविलंब इस कार्रवाई को सुनिश्चित करेंगे, राजपत्र जारी करवाने के लिए अधिकारियों को आदेश देंगे। यदि उन्होंने इस बात पर हम लोगों की पीड़ा को नहीं समझा तो पार्लियामेंट में हम इस बात को कि 22 सितंबर 2017 का एनसीटी का जो पत्र था उसका राजपत्र नहीं बन पाया, उस मान्यता का राजपत्र नहीं बन पाया, इस संदर्भ में हम पार्लियामेंट में अपनी बात को रखवाने के लिए विपक्ष की पार्टियों का सहयोग लेंगे और संसद में अपनी बात को उठाने का प्रयास करवाएंगे। और दिल्ली आकर के हमको अपना प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जिस प्रकार से हो अपनी बात को मुखर करना है, यही हमारा उद्देश्य है। आंदोलन, धरना प्रदर्शन, प्रशासन से उलझना या प्रशासन के जो रूल रेगुलेशन है उनके विरुद्ध कार्य करना, ये हम NIS परिवार का कतई भी उद्देश्य नहीं है। तो आप लोगों से भी मैं यही निवेदन करूंगा कि आप आइए और अपनी बात को सर्वप्रथम हमको अपने जो केंद्रीय शिक्षा मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान जी, उनके समक्ष ये बात रखनी है। हम रखेंगे, अधिक से अधिक संख्या में वहां पर आएंगे। यदि आप लोगों की अच्छी संख्या आ जाती है, 1500 की लगभग संख्या आ जाती है, तो मैं अपने घर से कदम उठाऊंगा। अन्यथा की स्थिति में, जैसा कि पूर्व में मैं इंतजार आप लोगों का कर रहा था, आप लोग नहीं आए, यदि ऐसी स्थिति रही तो फिर मैं भी इसके लिए अपने घर में ही विश्राम करूंगा, क्योंकि मैंने आप लोगों को इस बात से भली भांति सूचना प्रेषित कर दी है
कि यह कार्य सबको अपना कार्य समझ करके ही घर से निकलना है। जिस व्यक्ति को ये लगे कि मेरा काम तो नहीं है, हम तो जॉब में हैं, हम सुरक्षित हैं, यदि उनको ऐसा आभास लगता हो या ऐसा एहसास होता हो, वो घर में रहें। जिस दिन उनको ऐसी दिक्कत, कानूनी कार्रवाई की आगे को गति बढ़ने लग जाएगी या उनको कानूनी कार्रवाई की अंदेशा लगेगा, यदि उस दिन वो आना चाहे उस दिन आ सकते हैं। बाकी मैं आप लोगों से पुनः अनुरोध करूंगा कि अधिक से अधिक संख्या में वहां पर आएं और मुझे भी अवगत करवाएं कि हमारी संख्या इतनी पहुंच गई है। यदि मुझे लगा कि इस बार वास्तव में आप मेरे साथ कोई छलावा नहीं कर रहे हैं, सभी एनआईएस वाले वहां पर आ रहे हैं अधिक संख्या में, तो निश्चित तौर पर मैं भी प्रयास करूंगा, मैं आऊं, बशर्ते जब आपकी संख्या वहां पर उपस्थित होगी तो। एनआईएस डीएलएड के सभी शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। साथियों, जैसा कि मैंने आप लोगों से आह्वान किया था कि 18 तारीख हेलो, आप लोग सुन पा रहे हैं? क्या आप लोग को मेरी आवाज़ मिल पा रही है? प्लीज़ कमेंट कीजिए। कुछ तो दिक्कत हो रही है अभी थोड़ा सा, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि अब आप लोग को साउंड मिलना चाहिए। और एक बार आप लोग प्लीज़ कमेंट कर दीजिए कि आपको हमारी आवाज़ सही सही मिल पा रही है। इसके बाद ही मैं आगे बढ़ूंगा यहाँ पे। चित्रसेन भोई, हाँ ठीक है दोस्तों, मैं कह रहा था कि पिछली बार ऐसा हुआ था, उन्होंने एक बार और बोहरा सर ने कहा था कि आप लोग अधिक से अधिक संख्या में दिल्ली आइए, तभी वो सारी आगे की जो चीज़ें हैं आगे वो करेंगे। लेकिन हुआ क्या, बहुत ही नहीं के बराबर संख्या वहाँ पे पहुँची, कुछ ही लोग वहाँ पे पहुँचे, इसीलिए उन्होंने दोबारा वीडियो जारी किया। हालांकि उन्होंने ट्विटर पे भी वीडियो जारी करके तमाम सारी चीज़ें कही हैं, वो वीडियो भी मैं चाहता तो आपको दिखा देता। हालांकि इसी जो ये स्ट्रीम है इसके डिस्क्रिप्शन में आप जाके देखेंगे तो ऊपर ही उनके ट्विटर हैंडल की लिंक जो है वो पड़ा हुआ है, तो उस लिंक से जाके वो वीडियो भी आप देख सकते हैं। लेकिन अभी जब मैं आपसे मिलने वाला था, जब भी हम ये स्ट्रीम शुरू करने वाले थे, तभी उनका मुझे फ़ोन आया कि कुछ नई अपडेट मैं आपको देना चाहता हूं और इसे आप चला दीजिए तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो जो लोग बाद में जुड़े हैं, मैं चाहूँगा कि एक बार वो वीडियो और देख लें। और प्लीज़ मैं अपनी तरफ से भी आपसे आह्वान करना चाहूँगा कि आप दिल्ली अधिक से अधिक संख्या में पहुँचिए। काम महत्वपूर्ण है, उन्होंने सारी चीज़ें क्लेरिफाई कर दी है। मैं अपने मुँह से क्या बताऊँ, जो उन्होंने सारी चीज़ें कही हैं उसको मैं दोबारा से स्विच कर देता हूँ। जो बाद में जुड़े बच्चे वो एक बार इसको फिर से देख ले कि क्या कुछ उन्होंने कहा है। एनआईएस डीएलएड के सभी शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। साथियों, जैसा कि मैंने आप लोगों से आह्वान किया था कि 18 तारीख को आप लोगों को दिल्ली आना है, अभी तक मुझे यह अपडेट नहीं प्राप्त हुआ है कि कितनी संख्या में दिल्ली पहुंच रहे हैं। आप लोगों की संख्या के आधार पर ही मैं अपने घर से कदम उठाऊंगा
और दूसरी बात कि आप लोग इस बात को भली भांति समझ लें, जान लें कि हमको दिल्ली क्यों जाना है, क्या हमको धरना प्रदर्शन करना है। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि हम लोगों को दिल्ली जाना है माननीय शिक्षा मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान जी के आवास पर, और वहां पर कोई आंदोलन नहीं करना है, कोई धरना प्रदर्शन नहीं करना है, केवल उनसे अनुनय विनय करना है कि भाई 22 सितंबर 2017 का जो एनसीटी ने राजपत्र के लिए आदेश जारी किया था, प्रिंटिंग प्रेस को भारत सरकार को प्रेषित किया था, उसका राजपत्र जो नहीं बन पाया, उसके लिए आप सचिव महोदय को एनसीटी को आदेश कर दें कि आप राजपत्र बनाइए। हम देखते हैं, मुझे विश्वास है कि माननीय शिक्षा मंत्री जी धर्मेंद्र प्रधान जी हम लोगों की पीड़ा का संज्ञान लेंगे और अविलंब इस कार्रवाई को सुनिश्चित करेंगे, राजपत्र जारी करवाने के लिए अधिकारियों को आदेश देंगे। यदि उन्होंने इस बात पर हम लोगों की पीड़ा को नहीं समझा तो पार्लियामेंट में हम इस बात को कि 22 सितंबर 2017 का एनसीटी का जो पत्र था उसका राजपत्र नहीं बन पाया, उस मान्यता का राजपत्र नहीं बन पाया, इस संदर्भ में हम पार्लियामेंट में अपनी बात को रखवाने के लिए विपक्ष की पार्टियों का सहयोग लेंगे और संसद में अपनी बात को उठाने का प्रयास करवाएंगे। और दिल्ली आकर के हमको अपना प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जिस प्रकार से हो अपनी बात को मुखर करना है, यही हमारा उद्देश्य है। आंदोलन, धरना प्रदर्शन और प्रशासन से उलझना या प्रशासन के जो रूल रेगुलेशन है उनके विरुद्ध कार्य करना, ये हम एनआईएस परिवार का कतई भी उद्देश्य नहीं है। तो आप लोगों से भी मैं यही निवेदन करूंगा कि आप आइए और अपनी बात को सर्वप्रथम हमको अपने जो केंद्रीय शिक्षा मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान जी, उनके समक्ष ये बात रखनी है। हम रखेंगे, अधिक से अधिक संख्या में वहां पर आएंगे। यदि आप लोगों की अच्छी संख्या आ जाती है, 1500 की लगभग संख्या आ जाती है, तो मैं अपने घर से कदम उठाऊंगा। अन्यथा की स्थिति में, जैसा कि पूर्व में मैं इंतजार आप लोगों का कर रहा था, आप लोग नहीं आए, यदि ऐसी स्थिति रही तो फिर मैं भी इसके लिए अपने घर में ही विश्राम करूंगा, क्योंकि मैंने आप लोगों को इस बात से भली भांति सूचना प्रेषित कर दी है कि यह कार्य सबको अपना कार्य समझ करके ही घर से निकालना है। जिस व्यक्ति को ये लगे कि मेरा काम तो नहीं है, हम तो जॉब में हैं, हम सुरक्षित हैं, यदि उनको ऐसा आभास लगता हो या ऐसा एहसास होता हो, वो घर में रहें। जिस दिन उनको ऐसी दिक्कत, कानूनी कार्रवाई की आगे को गति बढ़ने लग जाएगी या उनको कानूनी कार्रवाई की आदेशा लगेगा, उस दिन वो आना चाहे, उस दिन आ सकते हैं। बाकी मैं आप लोगों से पुनः अनुरोध करूंगा कि अधिक से अधिक संख्या में वहां पर आए और मुझे भी अवगत करवाएं कि हमारी संख्या इतनी पहुंच गई है। यदि मुझे लगा कि इस बार वास्तव में आप मेरे साथ कोई छलावा नहीं कर रहे हैं, सभी एनआईएस वाले वहां पर आ रहे हैं अधिक संख्या में, तो निश्चित तौर पर मैं भी प्रयास करूंगा, मैं आऊं, बशर्ते जब आपकी संख्या वहां पर उपस्थित होगी तो। संदेश आप लोगों ने सुन लिया दोस्तों, और इस बार आज के दिन मैं आप लोगों से थोड़ा सा जल्दी विदा लेने की कोशिश करूंगा। कुछ पर्सनल वर्क है, हालांकि मैं नहीं आना चाहता था, आज मेरे पास समय नहीं था, बहुत सारी सामाजिक जिम्मेदारियां भी होती हैं तो उनको भी देखना पड़ता है। आज लाइव आने का मोटिव बस इतना था कि बोहरा सर को कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि यदि इस बार भी हमारे साथ, और देखिए ये बात सही है कि यदि पर्याप्त संख्या नहीं होगी तो फिर वहाँ जाने का कोई मतलब नहीं होगा, क्योंकि नेता मंत्री जो होते हैं उनको ऐसा लगना चाहिए कि जनसमूह है, एक तो स्वार्थ उनका ये होता है कि अधिक से अधिक लोग उनके बारे में जाने समझे और एक तरह से कहें कि उनको पसंद करे। तो उस हिसाब से भी और आगे भी इस फैसले से हम आप जानते हैं कि 14 लाख से अधिक लोग प्रभावित हैं, लेकिन उनको
ये हम एहसास कैसे दिला पाएंगे? केवल अपने संख्या बल से ही दिला पाएंगे। तो आज मैं इतना ही इस वीडियो में रखना चाहूँगा। जो बच्चे देर से जुड़े हैं वो वीडियो फिर से शुरू करके और वो देख सकते हैं वीडियो क्या कुछ कहा गया है, और आप लोग जिस हिसाब से आपको निर्देशित किया गया है उस हिसाब से आप लोग आचरण कीजिए और दिल्ली अधिक से अधिक संख्या में पहुंचिए। तो बस दोस्तों आज के लिए यही था। फर्दर कोई भी अपडेट हमारे तरफ से होगी, बोहरा सर की तरफ से होगी, NIST DLED परिवार के लिए कोई भी संदेश होगा, यदि मेरे पास वीडियो बनाने का टाइम नहीं होगा, लाइव आने का टाइम नहीं होगा, तो भी मैं कम्युनिटी पोस्ट के माध्यम से आपको अपडेट कर दूंगा। टेलीग्राम का भी लिंक पड़ा हुआ है डिस्क्रिप्शन में, तो टेलीग्राम से भी जुड़ जाइए। वहाँ भी मैं इस तरह की जो सूचनाएं होती हैं उससे मैं आपको अपडेट करता रहता हूँ। तो बस दोस्तों आज यही था, विदा लेते हैं, नमस्कार।